खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। पैनलिस्ट ऑफ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के, और हमारे साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब मौजूद हैं जो कि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0213, कराची का कोड नंबर है 32554966 0213-32554966। आप कॉल कीजिए, प्लीज कोशिश कीजिएगा सवाल शॉर्ट रखें, प्रिसाइज रखें, सवाल सिर्फ मौजूद से मुताल्लिक ही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले सकें। और प्लीज अपने टेलीफोन सेट्स म्यूट कर दें, वरना हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि जनाब हम कॉलर्स को लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो प्लीज का ख्याल रखिएगा। डेरा गाजी खान से खोसा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सवाल कीजिएगा सर। सर, अगर सपोज मुझे मतलब है कोई कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, मैं अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लेता हूँ, ठीक, तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मुझे डॉक्टर साहब कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, या कोई देसी टोटका या ऐसी कौन सी? बिल्कुल ठीक। जिससे डॉक्टर राना साहब, एक शख्स है कोरोना पॉजिटिव आ गया, क्वारंटीन भी उसने कर लिया, अब इससे निकलने के लिए क्या देसी टोटके या दवाएं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया वादामिर साहब लेने का कॉल। सर थैंक यू। देखिए, अगर वो पॉजिटिव आ भी गया है उनका और उनमें अलामात कोई नहीं है, जी जी, तो फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी अद्वियात की, अच्छा, जब तक कोई ख़ास अलामात उनके अंदर ना आए। एक जिसे कहते हैं हेल्दी डाइट रखें अपनी, जो सेहतमंद चीज़ें हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, और जो भी अच्छी ग़ज़ा है वो खाएं। अपने बर्तन अलहदा रखें बाकी घर वालों से, ठीक है, घर वालों से इंटरेक्शन ना करें। तो वहां पे घर वालों को मिटिगेशन इनके लिए जरूरी है कि उनको ये खतरा उनकी तरफ ये मकबूल ना हो। इसमें डॉक्टर साहब, चूंकि एक सूरत हाल से मैं भी गुजरा था, जब कुछ डाउट हुआ था मुझे, जब हमारे एक मेहमान जिनसे हम मिले थे उनको पॉजिटिव आया था, तो तो ये बताइएगा कि उसमें आप घर वालों से कांटेक्ट तो नहीं कर रहे घर वाले, लेकिन आपको जो खाना दे रहे हैं वो आपने बर्तन लेके, तो अब ये हम ज्यादा ही फिर पैरानॉइड हो जाते हैं ना कि यार पता नहीं क्या मसला है। अब उस बर्तन में खाना खा लिया, अब वो बर्तन वापस जाने ना किचन में, चूंकि बर्तन धुलने हैं, तो क्या करें? क्योंकि ये होता है कि हम तो क्वारंटीन है लेकिन वो बर्तन हमने इस्तेमाल किए हैं, अब वापस कैसे दें घर वालों को बर्तन? जो एडवाइस कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि बर्तन खुद धो लें आप, अगर आपके पास बाथरूम साथ है तो अपने बर्तन अलहदा रखिए। और वैसे याद रखिए कि ये सर्फेसिस से ट्रांसफर करता है। आपने टच किया इस टेबल को, हाँ, और आपका हाथ पे वायरस था, फिर मैंने उस पे टेबल पे किया, तो इसी तरह किसी ऐसी चीज पे भी जिस पे टच हो चुका है और अगर आपका पॉजिटिव है, देन ये कंफर्म्ड है। सही है। और डॉक्टर साहब, इसकी एज के बारे में हमें कुछ पता है कि किसी को अल्लाह ना करे वायरस है, उसने टेबल पे हाथ लगाया, अब इस टेबल ये टेबल जो है ये वायरस ज्यादा हो गया, अब ये वायरस इसमें कितना अरसा जिंदा रहेगा तावक्त है कि इसको, यानी कितने अरसे तक इम्कान मौजूद है कि अगर कोई और हाथ लगा लेगा तो उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए, ये जो अभी रिसेंट आया है NIH अमेरिका का एक एक्सपेरिमेंट आया, उसमें तो काफी लंबा अरसे के लिए अच्छा, इसका जेनेटिक मटेरियल मिला है। अच्छा, अब उसके लिए हल है हमारे पास। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो आपकी जो कॉमन यूज सर्विसेज हैं, इनको आप दिन में 5-6 दफा साफ कर लें। और साफ किस तरह करें एग्जैक्टली? जी हाँ, घर आपको कोई भी डिसइंफेक्टेंट है घर में, सिंपल स्पिरिट जिसे हम कहते हैं 75% अल्कोहल वाला, वो यूज कर लें। घर में ब्लीच होती है वो यूज कर लें, लगा के 4-5 मिनट तक रहने दें, उसके बाद गीले कपड़े से उसको साफ कर लें। यानी सर डिसइंफेक्टेंट ले लें, ब्लीच और पानी मिलाकर, ये सही समझाऊं मैं, स्प्रे कर लें? नहीं, अलग-अलग भी कर सकते, आप अलग-अलग कर सकते हैं। यानी सिर्फ स्प्रे कर लें, सिर्फ ब्लीच स्प्रे कर लें काफी है? बिल्कुल काफी, राइट, ठीक है। सर मेरे साथ एक और कॉलर भी है, डॉक्टर शुमाइल साहब, लेकिन मुझे पहले ये बता दें, ये जो बात है ना बड़ी खतरनाक है जनाब, किसी को कोरोना हो और अलामात ना हो, इसका कितना इम्कान है? यानी रफली स्पीकिंग, अगर मुल्क में, पूरी दुनिया में 100 लोगों को कोरोना है, तो उनमें से कितने लोग होंगे कि जिनको उसकी अलामात भी नहीं होंगी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, आपके सामने एक बंदा हो, उसको अलामात हो तो आप उससे मोहतात रहते हैं, आपको अलामात हो आप मोहतात रहते हैं, लेकिन आपको पता है अलामात ना हो और कोरोना हो, इसका कितना फीसद इम्कान होता है सर? बिल्कुल सिंह भाई, इसमें बात यह है कि अभी तक जो सामने आई है रिजल्ट, उसके अंदर 30% एवरेज कहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जिस तरह अमेरिका में डॉक्टर फॉची जो हैं उन्होंने कहा जी कि 25% से 50% तक की भी बात की, लेकिन एवरेज 30% कंसिडर किया जाता है कि एसिम्प्टोमेटिक्स हैं, जिनकी अगर टेस्ट किए जाएं तो पॉजिटिव आएंगे लेकिन उनकी कोई इलामात नहीं होंगी। इसी वजह से ये आइसोलेशन जो है, ये इसके साथ साथ जो अहम चीज है वो टेस्टिंग है, क्योंकि टेस्ट की
के जरिए ही पता चलेगा कि कौन सा शख्स है जिसकी कोई इलामात नहीं है, तो इसका और कोई तरीका नहीं बचाओ। 25 to 50% लोग ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, आसिफ साहब है हमारे साथ गालिबन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली सवाल कीजिएगा। पहले तो आने वाले रमजान आपको मुबारक, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब से ये पूछ रहे हैं कि जो हकीकत है वो लोगों को क्यों नहीं दिखाई जा रही? मसलन क्या? जैसे आप हैं, आपका प्रोग्राम है, आपके साथ आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी मामला होता है तो वो ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये फलां जगह पे जो है ना आदमी बीमार है, उसको ये आगे लोगों को पता लग जाए कि यार ये मामला इसके साथ है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल ज्यादा सजेशन है। ठीक है, अब मीडिया भी, हम भी ने बड़ी कैच 22 सिचुएशन में बहुत ज्यादा बताते हैं। लोग कहते हैं यार डरा रहे हैं, यार आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, कहते हैं हाथ हल्के, कहते हैं कुछ मसला नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई आप बताएं, डराएं, वरना लोग बद एहतियाती करना। तो बड़ी एक कुछ मुश्किल सी सूरत हाल है। डॉक्टर शमाइल साहब आपसे सवाल ये है, आगे अब रमजान आ रहा है, अल्लाह करे इस महीने के सदक़े में अब अल्लाह का करम हो जाए और हम सब के सूरत हाल बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। सर अब लोग रोज़ा रखेंगे तो उसके लिए कुछ खास हिदायत हैं, बल्कि पहले आप मुझे बता दीजिए एक दिन के एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स तक खाना पीना अवॉइड करना यह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का सबब बन सकता है डॉक्टर शमाइल साहब? इसके बरक्स साइंसदानों का, एक्सपर्ट्स का ये कहना और मानना है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये अच्छा। सबसे पॉजिटिव चीज है कि रोजे जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में एक रोल अदा करते हैं। वेरी तो रोजों में जो चीज हमें करनी है वो हमें इज्तिमाआत से बचना होगा, क्योंकि अगर हम आज देखें, अभी आपके प्रोग्राम से पहले ही 2 दफा जो है रिवाइज हुए हमारे नंबर्स, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये गुज़िश्ता दिनों की अगर हम देखें 10 दिनों की, तो इसके अंदर एवरेज जो है 10 दिनों के अंदर 80% इजाफा हुआ है और एवरेज को 6% के हिसाब से, और आज तो 13% कल से बढ़ा है। तो इसका मतलब यानी क्या हम कह सकते हैं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके आज तक का ये सबसे बड़ा इजाफा है, 13% का इजाफा? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्या हम ये कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान में कोरोना आया है तब से अब तक का ये सबसे ज्यादा इजाफा है एक दिन में 13% जो आप बता रहे हैं? नहीं, शुरू में हमारे जो शुरू के दिन थे, क्योंकि 55 दिन हो चुके हैं जब से ये इसका आगाज हुआ। जो पहला केस था वो फरवरी के आखिर में जब हुआ आगाज, 2 केस पहले आइडेंटिफाई हुए, 55 दिन हो चुके हैं। उसमें शुरू में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज था, फिर कदरे कमी हुई है, लेकिन अभी भी हमारा इंक्रीज जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम फिर भी ग्रेजुअल में कहेंगे। हमसे जाहिर बात है बहुत से ममालिक हमसे तेज हैं। इस वक्त रफली तकरीबन हम 11 दिन के अंदर डबल हो रहे हैं हमारे केसेस, और अनफॉर्चुनेटली 7 दिन में हमारी जो अमवात हैं वो डबल हो रही हैं। तो ये इसको अभी हमें और कमी की तरफ करना है। ठीक है, अभी हमारे जो भी है रेट्स हमारे मुकाबले में दूसरे मुल्कों की अगर हम पर मिलियन हम देखें जो बहुत दूसरे ममालिक हैं तो हमारी कम है, लेकिन हमें इसको कम करने के लिए इस लॉकडाउन को कुछ ना कुछ बरकरार रखना पड़ेगा। मेडिकली स्पीकिंग भी आप कह रहे हैं, मेडिकली स्पीकिंग भी कि रमजान में सबसे ज्यादा करने वाली जो चीज है वो इस्तेमाल को अवॉइड करना है। मेरे साथ मंजूर कादिर साहब है दुबई से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राना साहब आप ये बता दें, आई हेट टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको इस बारे में कोई शक है कि पाकिस्तान में, बिकॉज वाकई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जनाब तो लॉकडाउन में रिलैक्स हो गया, ये हो गया वो गया, ओ जी बच गए, खत्म हो गया, आपको इस बारे में क्या कोई शक है कि अभी तो वर्ड्स इज येट टू कम? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला चाहे तो अभी अगले लम्हे सब खत्म हो जाए, लेकिन मेडिकल की जबान में अभी तो मामला शुरू हुआ है, आना है बुरा टाइम, तो ऐसा ही है? इसमें जवाब देना मुश्किल है क्योंकि हमारी टेस्टिंग अभी बहुत कम है कंपेयर। हमने 500 पर मिलियन के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं, और जो टर्की है जो हमारे साथ से है वो तकरीबन 8000 पर मिलियन पे है। तो जब तक आप टेस्ट ज्यादा ना करें हम ये नहीं बता सकते कि ये ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है, दरमियान में है या कम हो रही है। इवन मैं ये भी नहीं कह सकता, वो कि कल 800 केसेज आए हैं जी, तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल स्केल ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ाई तो फिर हमें पता लगेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन मुल्कों में आउटब्रेक्स आई हैं वो नॉर्मली 2 से 3 महीने के अंदर वो अपने पीक पे पहुंची है, तो हम अपने दूसरे महीने को खत्म कर रहे हैं और तीसरे महीने में जा रहे हैं। तो पीक का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर्स तक वो टच उन्होंने किया है। तो इस वजह से जो अगले 2-3 हफ्ते हैं बड़े, हम दुआ करें अगले 15-20 दिन अच्छे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, तो सूरत थोड़ी इत्मीनान हो चुकी इंशाल्लाह। मंजूर कादिर भाई हैं दुबई से, मंजूर भाई सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, तबियत ठीक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मंजूर भाई हुक्म सवाल। अच्छा जी, सारी दुनिया में ये बीमारी फैल चुकी है, तो मेरा 2 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से। जी जी।
वो इस सिलसिले में है कि ये जो टेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान में और हर जगह भी है, जी जी जो टेस्टिंग हो रही है क्या ये क्वालिफाइड लोग करते हैं कि ठीक है। कुछ शिकायत है इसके और ऊपर? दूसरा सवाल बताएं। जो ठीक है, प्राइवेट, जी मैं टेस्टिंग के बारे में पूछना चाहता हूं कि जो टेस्टिंग हो रही है हमारे मुल्क में पाकिस्तान में, वो क्वालिफाइड लोग करते हैं? कोई अच्छा मतलब क्वालिफाइड? पॉइंट टेकन, ठीक है, आ गया। डॉक्टर शमाइल साहब, क्या इसको टेस्ट करने वाले को भी खास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है या बड़ा बेसिक सही है तो अमल है? जो पहली बात तो ये वसीम के ये जो टेस्टिंग है ये आम लेबोरेटरी में नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में बिल अमूम जो है या ज्यादा जो है वो पीसीआर हो रही है। हाईली स्पेशलाइज्ड लैब्स होती हैं और इसके टेक्निकल लोग भी जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर ये खास ख्याल रखा जाता है कि इन्फेक्शन से वो बचें, वो खास तरह का तरीके से सूट पहनते हैं, एसओपीज को फॉलो करते हैं, फिर जाके वो टेस्ट लेते हैं, स्वाब लेते हैं। तो बिल्कुल ये बेहतरीन जगहों पर हो रही हैं, बेहतरीन लैब्स में हो रही हैं और एनआईएच ने इनको गाइडलाइंस भी दी हैं, एसओपीज भी दी हैं, उसके मुताबिक हो रही हैं। सही, ठीक है। डॉक्टर राना साहब, आप ये कहिएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जनाब हेल्दी ग़िज़ा खाएं, तो इस रमजान में जरा हम मुरगन ग़िज़ाओं पे तले हुए समोसे, पकौड़े, जलेबियां, इन पर जरा हाथ हल्का रखें तो बेहतर है। और कोरोना वायरस की वजह से नहीं, वैसे भी हमें हाथ हल्का रखना चाहिए। अच्छा। और रमजान में हमारे एक्चुअली वजन बढ़ जाते हैं, लोगों के कम होते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। सरगोदा से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, सवाल कीजिएगा। सिकंदर भाई बोल रहा हूँ सरगोदा से। मेरी डॉक्टर शमाइल साहब से ये दरखास्त है। जी जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, जल्दी से सवाल कर लें बस। हाँ, डॉक्टर शमाइल साहब से ये दरखास्त है और सजेशन भी है कि पाकिस्तान में होम क्वारंटाइन को क्यों नहीं परमिशन दी जा रही। नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं सर, हजारों की तादाद में बढ़ गए हैं, अंडर रिपोर्टिंग है। ये गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर शमाइल साहब, इसको तो क्या हम नहीं इंकरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि खासियत से आगे बढ़ा तो अस्पतालों में जगह है नहीं क्वारंटाइन करने। अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जहां तक मुझे समझ है, सिंध में ये पहले चॉइस दी जाती है कि अगर किसी के घर में, यहाँ भी ऐसे ही है जो मेरी समझ में आया है कि उनको लोगों को देखा जाता है कि उनके घर में उनके अलग कमरे, अलग जगह है जहां वह क्वारंटीन कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर उनको कोशिश की जाती है कि वो क्वारंटीन सेंटर में जाएं। लेकिन डेफिनेटली उबहाम मौजूद है लोगों को, और जो नेशनल कमांड सेंटर है और अपनी कम्युनिकेशन के जरिए उनको नेशनल सतह पे, सूबाई सतह पे इसको ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसीजर है वो लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों का खौफ निकले और लोग खुद चल के आएं और अपने जो टेस्ट हैं वो करवाएं, और अगर जरूरत पड़े तो घर में क्वारंटीन करें, अगर जरूरत हो तो क्वारंटीन सेंटर में जाएं। बिल्कुल सही। आखिरी 2 कॉल ले लेते हैं। है हमारे साथ कॉलर जी अभी? जी जी, नवाब शाह से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, सवाल कीजिएगा। सर ये कि कोरोना के बारे में सवाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसल इजी साहब से जो मुलाकात की है, तो उसको पता था कोरोना था, तो वो पैसे अपने अकाउंट में डाल देता, उसको मुलाकात करना जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया होगा। फैसल भाई भी हमारे साथ होंगे अगले सेगमेंट में, मैं उनसे मासूमाना सवाल पूछ लूंगा। उनको नहीं पता था, वैसे पता था तो पता होता तो थोड़ी घूम रहे होते हैं वहाँ पे वो। और इसका जवाब डॉक्टर राना जवाब साहब कैसे दे सकते हैं? आखिरी कॉल ले लेते हैं जी। बताएं जी, कॉलर है हमारे साथ? अच्छा चले। अच्छा, अब सर ये बता दें डॉक्टर राना जवाब साहब, जो बड़े बड़े काम करने के आपने खानों के हवाले से बता दिया, फल सब्जी, बाकी मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मैंने बहुत सारे दिनों में डॉक्टर से बात की, वो कहते हैं जनाब कलौंजी, शहद, कोरोना के तनाजुर में कह रहा हूँ, कलौंजी, शहद, गर्म पानी पीना और स्टीम, ये 4 चीजें हैं करने की आपके भी ख्याल में सर? देखिए, वो मैं शुरू से कहता हूँ, शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, कलवंजी के में भी अच्छे है। कोरोना वायरस के साथ उनका ताल्लुक कोई साबित नहीं हुआ, तो आप इनका इम्यूनिटी से ताल्लुक है, क्योंकि जाहिर है जिस चीज का भी इम्यूनिटी से ताल्लुक है उसका कोरोना से है ताल्लुक। नहीं, वो आप मैं देखिए, हम वो बात करेंगे जो साबित हुई है। ठीक है, ये ठीक है। ओवरऑल आपके सेहत के लिए जो चीजें अच्छी हैं, और मसलन मैं गरारे करता हूँ, बचपन से लेकर आज तक मेरी वालदा ने मुझसे करवाए हैं, वो अब आजकल लोग कह रहे हैं जी कि उनका कोरोना वायरस में भी फायदा है, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, जो टोटके अच्छे हैं और सदियों से चले जा रहे हैं, उन्हें करते रहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन, समझ आ गया। डॉक्टर शमाइल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक आखिरी आप इसमें भी वो कर दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्टर्स ने भी ये बताया कि जनाब ये जो सारी चीजें बताई, उन्होंने उसके मेडिकल रीजन बताया कि ये कोरोना के तनाजुर में भी चीजें बेहतर हैं। आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर शमाइल साहब?
वसीम, मैं इसमें ऐड करूंगा कि देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहली बात ये कि पहले मैं इसका आगाज करूंगा कि इस वक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दुनिया उस पर ट्रायल्स कर रही है और कहीं पे वो फेल हो रही हैं और हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहीं पे कामयाब हो रही हैं। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वो हत्तुल इम्कान मतलब अगर ये चीज कर रहे हैं इसका फायदा या नुकसान है। सही। जो चीज आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, विटामिन सी अगर आप लेते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, विटामिन डी अगर आपके जिस्म में कम है वो बेहतरी करें, वो बेहतरी आपके फायदे में है। जिंक जो है अगर आपकी ग़िज़ा में कम है और आपकी बॉडी में कम है, आप मल्टीविटामिन लेते हैं। ये तमाम चीजें, इसके साथ साथ जो आपने बात की कलौंजी की, जिसमें ऑब्वियसली वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके फेवर में जाते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें ज्यादा फायदे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच सर जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह रमजान मुबारक में भी हम वक्फे से ये बातें करते रहेंगे आप लोगों से, ताकि हम लोगों की भी सवालात और उनकी तशफ़ीज़ के बहुत। डॉक्टर्स का ब्रेक लेते हैं, फैसल अजीज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, वक्फे के बाद उनसे बात करते हैं।